नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र 2013 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। बड़ा ये वाला है 12000 वाला, ठीक है। तो इसको बड़ा लिखेंगे। अब इसमें बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग देंगे। तो देखिए 3 बार में भाग दिया तो शेषफल 420 आया। तो हम क्या लिखेंगे, जिसको भाग देते हैं वो बराबर जिससे भाग देते हैं, और 3 बार हमने भाग दिया इसको तो 3 बार से गुणा हो जाएगा प्लस शेषफल 420 आ जाएगा। और ये तब तक करना है सर जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, जिससे हमने भाग दिया था और जो शेषफल आया था उन दोनों की तुलना करते हैं कौन सा बड़ा है। तो देखिए 4052 बड़ा है, 420 छोटा है। तो फिर से क्या करेंगे, 420 से 4052 को हम भाग देंगे तो 9 बार में इतना आएगा, शेषफल 272 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4052 जिसको भाग दिया था 4052 बराबर 420 का 9 से गुणा कर देंगे प्लस शेषफल 272 जोड़ देंगे। अगला स्टेप, फिर जिससे भाग दिया था जो शेषफल आया था उन दोनों की तुलना करते हैं। 420 बड़ा है, 272 छोटा है। 272 से 420 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा, शेषफल 148 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें रिपीट करना है। फिर देखिए यहाँ पे 272 और 148 आया है, तो 272 और 148 ये अगला स्टेप होगा। इसमें 272 बड़ा है, 148 छोटा है। तो 148 से फिर से 272 को हम भाग देंगे यहाँ पे, तो देखिए 124 बचेगा, ठीक है शेषफल। तो वो शेषफल इसमें जुड़ जाएगा फिर से। अब देखिए जिससे हमने भाग दिया था जो शेषफल आया, फिर उन दोनों की तुलना करते हैं। 148 बड़ा है और 124 छोटा है। तो 124 से 148 को भाग देंगे एक बार में, तो शेषफल 24 आएगा। तो 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम स्टेप को आगे बढ़ाते रहेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे 24 हमारा शेषफल आया था और 124 से भाग दिया था, ठीक है। ये वाला स्टेप हो जाएगा। 124 को जब हमने 24 से भाग दिया तो यहाँ पे बचेगा, शेषफल तो 4 बचेगा, लेकिन 24 का 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप पूरा सेम टू सेम होता रहेगा। और लास्ट स्टेप में देखिए कि 4 से जब 24 को भाग देंगे 6 बार में तो 0 आ जाएगा शेषफल। तो शेषफल जब 0 आता है तब हमें देखना होता है कि इन दोनों में से एचसीएफ कौन सा होता है। तो जिससे हमने लास्ट में भाग दिया था और जो 0 आया था, तो 4 से भाग दिया था, इसलिए ये दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला। इसमें कह रहा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब परिमेय संख्या होता है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, ये हमें लिखना पड़ता है। अब देखिए अगर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं तो √2 बराबर P/3Q हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे P/3Q एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, क्योंकि हम भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है। √2 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा हिंदी में, फिर जाके सॉल्व हो जाएगा। फिर लिखेंगे लेकिन यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या है, क्योंकि हमने सबसे पहले 3√2 के एक परिमेय संख्या माना था, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना था। इसी के कारण देखिए ये एक परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या √2, लेकिन हमें पता है √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हमने गलत माना था इसलिए यहाँ पे गलत आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा P/3 की एक परिमेय संख्या है, अतः
√2 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। फिर लास्ट में लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। बस इसमें सब ये लिखने का खेल है, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा, सब इसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी किताब में भी है, उसमें से भी एक बार देख लीजिए।